प्यारे साथियों, सीटेट जनवरी 2024 का एग्ज़ाम होने में कुछ ही समय बचा हुआ है और ऐसे ही समय को महत्वपूर्ण मानते हुए हम गागर में सागर भरने वाली वीडियो लेकर आए हैं, जो है हिंदी पेपर 2 मैराथन क्लास, जिसमें आपको फटाफट से हम कराएंगे टॉप 100 प्रश्न। आप अपना कॉपी पेन तैयार रखें, अपना मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे बढ़ते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? पहला जीन पियाजे, फिर वाइगोत्स्की, तीसरा पावलोव, चौथा ऑप्शन है चॉम्स्की। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चॉम्स्की। प्रश्न नंबर 2, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। प्रश्न नंबर 3, स्वालीन विकार में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। प्रश्न नंबर 4, चॉम्स्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, जो कुछ भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, कुछ भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। प्रश्न नंबर 5, दो पदों के बीच में उचित विराम देना कहलाता है, अनुतान, संगम, बलाघात, विराम। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, संगम। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? पहला, स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीकों से हट जाए, यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों से पूरी तरह मेल खाता है, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन के साथ उन्हें एकीकृत करना। इसमें आपको 2005 में जो है 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं वाला बताना है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों से पूरी तरह मेल खाता है। प्रश्न नंबर 7, सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, रिकॉर्ड करना, कूटबद्ध करना। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, सरसरी तौर पर पठन। प्रश्न नंबर 8, भाषा की अंतर संबंधी व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो गया आपका पहला, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, अंतर संबंधी व्यवस्थाओं में हिंदी की। प्रश्न नंबर 9, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर, अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 10, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? अभिव्यक्ति, सिमुलेशन, रोल प्ले, प्रतियोगिता। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 11, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम वार्षिक संरचनाओं की जानकारी भी बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग पर निषेध करता है, बोलना कौशल पर बल देता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। प्रश्न नंबर 12, मैं चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरण के नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ ना होना। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, नियमों का अति सामान्यीकरण। जहाँ भी कोई भी त्रुटि लिखने में बच्चा करेगा, समझ लीजिए नियमों का अति सामान्यीकरण कर रहा है। प्रश्न नंबर 13, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। प्रश्न नंबर 14,
पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को एक जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। पहला, सभी बच्चों को भाषा सुनने का अवसर मिलता है। दूसरा, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। तीसरा, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। चौथा, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो प्रश्न नंबर 15 में नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 16, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो इसमें नहीं पूछा है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक बल रहता है। प्रश्न नंबर 17, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और आधिकारिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। प्रश्न नंबर 18, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। पहला, द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 18 का 4, यानी प्रत्यक्ष विधि, जिसमें आपके लिए मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों की गलतियों में वहीं का वहीं सुधार कर देना, बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के मौके देना, आसपास के परिवेश में खोजबीन करने के अवसर देना, परिवार में वयस्कों की नकल करने और उनके द्वारा बोले जा रहे शब्दों को कंठस्थ करने के लिए। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के मौके देना, अवसर देना। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 को उल्लेखित नहीं करता है। यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वही दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वह दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाते हैं। ये बात कहीं भी NEP में नहीं है। प्रश्न नंबर 21, विराम, बालाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। बोधगम्यता, मौखिक अभिव्यक्ति, पठन लेखन। तो सही आंसर हो गया मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में विराम, बालाघात और स्वर शैली। प्रश्न नंबर 22, गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशेष सूचना के लिए बहुत तेजी से पढ़ रही है। पठन के इस कौशल को आप किस नाम से जाना जाता है। आलोचनात्मक पठन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, बॉटम अप पठन। तेजी से पढ़ रही है तो हो गया आपका सरसरी तौर पर पठन। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 23, एक अध्यापक ने पुनः प्राप्ति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए। वह किस बात का आकलन करना चाह रहा है या चाह रही है। पहला, ज्ञान, फिर समझ, फिर अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला, ज्ञान। प्रश्न नंबर 24, एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गतिविधि या पाठ सामग्री आवश्यक बदलाव करती है। यह क्या कहलाएगा। अभिग्रहण, अनुकूलन, मूल्यांकन, समीक्षा। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, अनुकूलन। प्रश्न नंबर 25, आर्मी विधि को और किस नाम से जानी जाती है। आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है। श्रव्य भाषिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, परामर्श कोर्स, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, श्रव्य भाषिक विधि, आर्मी विधि। प्रश्न नंबर 26, एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विद्यार्थियों से उनकी राय या सुझाव मांगेंगे। उन्हें पाठ सामग्री ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहेंगे। आपके द्वारा बोले गए संवाद को दोहराने के लिए कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2,
विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे। प्रश्न नंबर 27, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? वाल अनुकूल, संसाधनपूर्ण, सजीव एवं सक्रिय, तानाशाही। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, तानाशाही। प्रश्न नंबर 28, अनुच्छेद लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है? प्रारूपण, संपादन, प्रकाशन, विचार बिंदु खोजना। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, संपादन। प्रश्न नंबर 29, शिक्षार्थियों को क्रम में रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया है। साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। यह गतिविधि विद्यार्थियों में किस कौशल को समुन्नत करेगी? श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, वाचन, क्योंकि कहानी कथन की बात हो रही है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 30, वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप में जानी जाती है? बहुभाषिक विधि, द्विभाषिक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, द्विभाषिक विधि। प्रश्न नंबर 31, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा देना, भाषा के तत्व सीखना, वाक्य रचना सिखाना, सराहना, दिशा और आनंद। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 का पहला, मूल्य शिक्षा देना। प्रश्न नंबर 32, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अस्मिता व्यक्त करती है, भाषा इतिहास का खजाना है, भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर हो गया, प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, भाषा अस्मिता व्यक्त करती है। प्रश्न नंबर 33 है, पठन क्या है? पाठ सामग्री की डिकोडिंग, अर्थ निर्माण, शब्दों का उच्चारण, शब्द इकाइयों की समझ होना। तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, पाठ सामग्री की डिकोडिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 34 नंबर, विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम बहुभाषावाद के लिए भाषा एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाषा संगम, समग्र शिक्षा अभियान। तो सही आंसर हो गया दूसरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। 35 नंबर प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ हैं तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए? निगमनात्मक, अध्यापक केंद्रित, कंठस्थीकरण और प्रोत्साहन, अंतःक्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्र। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, अंतःक्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्र। 36 नंबर प्रश्न, ध्वनियों के आधार पर शब्द समूह की श्रेणी को क्या कहा जाता है? ध्वन्यात्मक समूहीकरण, कोश विषयक समूहीकरण, व्याकरणिक समूहीकरण, अर्थ विषयक समूहीकरण। तो सही आंसर हो गया आपका पहला, ध्वन्यात्मक समूहीकरण। प्रश्न नंबर 37, कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी? श्यामपट्ट से नकल करना, प्रमाणिक सामग्री को पठन, समाचार सुनना, प्रतिबिंबात्मक जर्नल लिखना। तो सही आंसर हो गया 37 का ऑप्शन नंबर 1, श्यामपट्ट से नकल करना। प्रश्न नंबर 38, एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेती है, संभवतः यह भाषा शिक्षार्थी है, एकल शिक्षार्थी है, बहुभाषिक है, द्विभाषिक है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, बहुभाषिक है। प्रश्न नंबर 39, एक वाक् विकार है जिसे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन प्रभावित होता है। हकलाना, त्रुटिपूर्ण अभ्यास, उच्चारण, अफेजिया, डिस्फेजिया। तो सही आंसर हो गया हकलाना। प्रश्न नंबर 40, उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है? वर्तमान कार्यनीतियों में व्याकरण शुरू करना, विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण, शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरण की इकाइयों से सही तरह से नहीं सीखा उनका पुनः शिक्षण करना, शिक्षार्थियों को व्याकरण पढ़ाना। तो प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरण की इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा उनका पुनः शिक्षण करना। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री नहीं है? समाचार पत्र के लेख, डायरी, प्रविष्टि, विज्ञापन, पाठ्य पुस्तक। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य पुस्तक। प्रश्न नंबर 42 है, भाषा पाठ्य पुस्तक से नया अध्याय पढ़ना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? अध्याय के सारांश, अध्याय में कठिन शब्द, अध्याय के व्याकरणिक पहलू, अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभव से जोड़ना। तो प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभव से जोड़ना। प्रश्न नंबर 43, व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? संदर्भ में पृथक रूप से नियमों को रखकर, ड्रिल और अभ्यास द्वारा। तो 43 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, संदर्भ में।
प्रश्न नंबर 44, जब किसी पाठ सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है तो यह है तार्किक संबद्धता, जुड़ाव, बोधगम्यता, विन्यास। तो सही आंसर हो गया 44 का आंसर नंबर 1, तार्किक संबद्धता। प्रश्न नंबर 45, भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है। सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग, बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना, बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन करना, आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग। प्रश्न नंबर 46, रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आनंद मिलता है, कथात्मक कल्पनात्मकता को जागृत करती है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, परिचित तत्वों को नए रूप से समझाने का मौका देती है। तो प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, क्योंकि इसमें कौन सा कथन सही नहीं ढूंढना था। प्रश्न नंबर 47, कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में नहीं है? योजक, खोजबीन पत्ती, सर्वनाम, व्याकरण, अनुवाद, विधि। तो प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, खोजबीन पद्धति। प्रश्न नंबर 48, भारत की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? बहुभाषावाद आधारित, मातृभाषा, त्रिभाषा सूत्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, द्विभाषावाद। तो प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, त्रिभाषा सूत्र। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? व्याकरण, अनुवाद, विधि, तंत्र का संबंधी चक्र, वैषम्य, अंतर विश्लेषण, नियम और प्रकार। तो सही आंसर हो गया 49 का ऑप्शन नंबर 2, तंत्र का संबंधी चक्र। प्रश्न नंबर 50, भाषा अंतरण कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है, भाषा की क्रिया विश्लेषण के स्थान पर क्रिया के रूप में देखती है, भाषा शिक्षण के केंद्र में अनुवाद के मुद्दे को रखती है, कक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से भारतीय भाषाओं के प्रयोग में ध्यान देती है। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है? श्रवण वास्तविक स्थितियों में होता है, रिकॉर्डिंग के समय पृष्ठभूमि में आ रहा शोर व्यवधान पैदा करता है, कई बार वक्ता बहुत तेज गति से बोलते हैं, यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं। 51 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये निर्भर करता है आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं। 52, जब हम किसी विशेष सूचना के लिए पाठ सामग्री पढ़ते हैं तब यह कहलाता है सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, बहिर्वेशन, विश्लेषण। तो प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, बारीकी से पठन। प्रश्न नंबर 53 है, मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे अर्जित करते हैं? औपचारिक अधिगम स्थितियों में, इसे बोलकर, इसे सुनकर, इसे लिखकर। 53 का सही आंसर हो गया इसे सुनकर। प्रश्न नंबर 54, व्याकरण सीखने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, संप्रेषणात्मक, व्याकरण, अनुवाद। तो 54 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, निगमनात्मक। प्रश्न नंबर 55, एक अध्यापिका लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है, इस प्रकार की सामग्री को क्या कहा जाता है? अकादमिक सामग्री, प्राकृतिक सामग्री, प्रमाणिक सामग्री, बाह्य सामग्री। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, प्रमाणिक सामग्री। प्रश्न नंबर 56, कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कम अंक आने का कारण पता किस प्रकार लगाएगा? निदानात्मक परीक्षण द्वारा, निपुणता परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा। तो 56 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, निदानात्मक परीक्षण द्वारा। प्रश्न नंबर 57, स्वर, शैली, लहजा किस में भिन्न दर्शाता है? ध्वनि, स्तर, अवयव, वायु। तो प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर हो गया स्तर यानी पिच। प्रश्न नंबर 58, कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? प्रत्यक्ष, द्विभाषिकता, व्याकरण, अनुवाद, कला, समावेशित, अधिगम। तो प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यक्ष। 59, निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी? प्रेषक, ग्रहण करने वाला या वाली, प्रतिपुष्टि, संदेश। तो प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। प्रश्न नंबर 60, भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है? शिक्षार्थियों को पहले से ही मौजूद ज्ञान देना, अपनी पाठचर्या को सृजित करना, शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्यपुस्तक बनाने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना। प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना। प्रश्न नंबर 61,
किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कार्य आधारित अधिगम प्रत्यक्ष विधि। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण अनुवाद विधि। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्पित करता है? शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग। तो प्रश्न नंबर 62, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग। प्रश्न नंबर 63, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? कक्षा पुस्तकालय, पठन कोना, कक्षाई प्रक्रिया, शब्द दीवार। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, कक्षाई प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 64, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? प्रदर्शन सुधार हेतु मदद करना, पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति, दर्शन उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना। तो 64 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शन सुधार हेतु मदद देना, उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा सांकेतिक है, भाषा स्थिर है, भाषा सामाजिक है, भाषा व्यवस्थित है। तो प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, भाषा स्थिर है। प्रश्न नंबर 66, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? अनुकूलन, आत्मसात्करण, भाषा समाजीकरण, संस्कृतिकरण। तो प्रश्न नंबर 66 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, भाषा समाजीकरण। प्रश्न नंबर 67, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हवाओं वाले विचार के भीतर वाक्य औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में आ जाते हैं तो वे किसमें संलग्न हैं? कोड मिश्रण, कोड परिवर्तन, बोलियां, सामाजिक या भाषा विज्ञान। तो 67 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, कोड परिवर्तन, औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति। प्रश्न नंबर 68, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, विद्यार्थियों की पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो प्रश्न नंबर 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। प्रश्न नंबर 69, नैदानिक परीक्षण का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? पाठ वस्तु के प्रमुख बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी त्रुटियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। तो प्रश्न नंबर 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। प्रश्न नंबर 70, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों के माध्यम से, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्य द्वारा। तो प्रश्न नंबर 70 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 31, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? पहला, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को ही समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। प्रश्न नंबर 72, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है या सम्मिलित कर रही है? पहला, गहन पठन, दूसरा साझा पठन, तीसरा विस्तृत पठन, चौथा निर्देशित पठन। तो प्रश्न नंबर 72 सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, विस्तृत पठन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है क्या कहलाती है? स्वनिम यानी फोनेम, रूपग्राम जिसको मॉर्फिन कहते हैं, वाक्य विन्यास या अर्थ विज्ञान। तो प्रश्न नंबर 73 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, स्वनिम, फोनेम। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता? सांस्कृतिक विभिन्नताएं, ध्यान और रुचि की कमी, शारीरिक विकलांगता, सक्रिय श्रवण। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, सक्रिय श्रवण। प्रश्न नंबर 75, निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों में ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026-27 तक प्राप्त कर लेना है। तो कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में क्या लक्ष्य हैं?
बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ते हैं। बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में 4 से 5 सरल शब्दों वाला छोटा वाक्य पढ़ लेते हैं। बच्चे प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाते हैं। बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। तो 75 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 76, प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है? मानस मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रारूप तैयार करना, समीक्षा करना, प्रकाशन करना। तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, मानस मंथन करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग। प्रश्न नंबर 77 है, अध्यापक पाठ सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि कराना चाहता है। अध्यापक को किस गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए? बाबू के लिए प्रश्न, आरेखीय संयोजन, सारांशीकरण, अनुमान लगाना। तो 77 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, अनुमान लगाना। प्रश्न नंबर 78, भाषा की विशेषता के बारे में कौन सा सही नहीं है? भाषा संकेतों की व्यवस्था है, भाषा स्थिर है, भाषा के संकेत यादृच्छिक हैं, भाषा अद्वितीय है। तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, भाषा स्थिर है। प्रश्न नंबर 79, राहुल ने सुबह जिस अखबार को पढ़ा था उसमें से विशेष सूचना देखना चाह रहा था। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, अंतरपाठीय पठन, व्याख्यात्मक पठन। तो 79 सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, बारीकी से पठन। प्रश्न नंबर 80, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति, उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? उपाख्यात्मक रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, रूब्रिक, परियोजना। तो 80, प्रश्न नंबर 80 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो। प्रश्न नंबर 81, इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? कुल भौतिक प्रक्रिया, मौन तरीका, प्राकृतिक उपागम, सामुदायिक भाषा अधिगम। तो प्रश्न नंबर 81 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, सामुदायिक उपागम। प्रश्न नंबर 82, संरचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है निम्नलिखित नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरण का रिकॉर्ड रखना, सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, शिक्षार्थी को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। तो प्रश्न नंबर 82 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना। प्रश्न नंबर 83, एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निमज्जन, द्विभाषावाद, बहुभाषावाद, एकल भाषावाद। तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, निमज्जन। प्रश्न नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? किसी पाठ सामग्री की अवधारणा के अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, वाक्य और अभिव्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ, पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना की पहचान, अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ ना समझ पाना। तो प्रश्न नंबर 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ ना समझ पाना। प्रश्न नंबर 85 है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, उसे भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। तो 85 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है? पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो सही आंसर हो गया 86 का ऑप्शन नंबर 3, बोलना और लिखना। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुक्त लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? वर्णनात्मक लेखन, विवरणात्मक लेखन, वृत्तांत लेखन, तार्किक लेखन। तो 87 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, वर्णनात्मक लेखन। प्रश्न नंबर 88 है, रूपात्मक आकलन मदद करता है, डैश में मदद करता है, कक्षा में प्रत्योगात्मक वातावरण का सृजन करने में,
शिक्षण में शिक्षण की क्षमता का आकलन करने में, सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक पुष्टि देने में, सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में। तो प्रश्न नंबर 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में। प्रश्न नंबर 89, पारिभाषिक जागरूकता है व्याकरण के नियमों का वर्णन करना, यह देखने की शिक्षार्थी तृतीय भाषा में वार्षिक संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। तो प्रश्न नंबर 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को कहते हैं पारिभाषिक जागरूकता। प्रश्न नंबर 90 है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। पहला है सार्वभौमिक शब्द भंडार, दूसरा सार्वभौमिक व्याकरण, तीसरा सार्वभौमिक पठन, चौथा है सार्वभौमिक बोली। तो प्रश्न नंबर 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सार्वभौमिक व्याकरण को अर्जित कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 91, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्रश्न नंबर 91 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न नंबर 92, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? पहला, लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित है। दूसरा, घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। तीसरा है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? चौथा ऑप्शन है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? तो प्रश्न नंबर 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों की प्रक्रिया के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 93, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य। तो सही आंसर हो गया 93 का ऑप्शन नंबर 1, भाषा का परिवेश। प्रश्न नंबर 94, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, बच्चों के समान भाव का अर्थ समझाना, बच्चों की श्रवण प्रक्रियाओं का आकलन करना। प्रश्न नंबर 94 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना। प्रश्न नंबर 95, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 बच्चों को राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। व्यवसाय, भाषा, अस्मिता, व्यक्तित्व। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, अस्मिता। प्रश्न नंबर 96, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मौन पठन, संवाद, अदायगी, उच्चारणगत शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व। तो सही आंसर हो गया 96 का ऑप्शन नंबर 2, संवाद, अदायगी यानी डायलॉग डिलीवरी। प्रश्न नंबर 97 है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सोद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। कहानी, कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। तो प्रश्न नंबर 97 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। प्रश्न नंबर 98, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 98 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि यानी बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 99, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो प्रश्न नंबर 99 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। प्रश्न नंबर 100, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य उपयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।